बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी 31वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। समीना सारा दिन मसरूफ़ रही थी। एक भी पल ऐसा नहीं गुजरा जब वो मावा को हक़ाइक़ से आगाह करने के लिए ताना बाना न बुनती रही हो। उन्हें मावा को किस हद तक आगाह करना है, कितना सच बताना है, कितना झूठ, वो तकरीबन सब फैसले कर चुकी थी। लेकिन फिर भी कोई घबराहट थी जो उनके असाब पर सवार थी। पूरा राह अमल तरतीब देने के बाद भी बाज़ औक़ात हस्बे मंशा नतीजा मिलने की उम्मीद नहीं होती। उम्मीद हो तब भी घबराहट सर पर सवार रहती है। यही कैफियत समीना की थी। वो कभी बैठ जाती, कभी चहलकदमी करने लगती। खिड़की के बाहर लॉन की रविश दिखाई दे रही थी जो तेज़ बारिश में तवातुर से भीग रही थी। गो के तूफान की शिद्दत में कमी आ गई थी, लेकिन कभी कभी बिजली बड़े ज़ोर से कड़कती और बादल पूरी कुव्वत से गरजते थे। उन्हें खबर न हुई कब किचन से निकलकर मावा लाउंज में आ गई। वो कॉफ़ी के साथ पॉपकॉर्न और कुकीज़ बेक करके लाई थी। इतनी तैयारी मैं तब करती हूँ जब कोई अच्छी सी मूवी देखना हो। मुझे यकीन है आप आज मुझे कोई बहुत अच्छी सी स्टोरी सुनाएंगी, मावा ने हंसकर कहा था। समीना ने सर उठाकर उसे देखा। उसी पल बिजली ज़ोर से कड़की थी। मावा का चेहरा उस रोशनी में मुनव्वर हुआ था। हाँ मावा, मैं तुम्हें अच्छी सी स्टोरी ही सुनाऊंगी, लेकिन इससे भी पहले मुझे तुम्हें एक और बात बताना है जिसे सुनकर तुम ज़रूर शॉक्ड हो जाओगी। समीना ने तमहीद बांधी। ऐसी क्या बात है मम्मी? मावा ने कुछ हैरान होते हुए पूछा। तुम्हें पता है तुम्हारे बाबा का इंतकाल कैसे हुआ था? समीना ने पूछा। हार्ट अटैक से। क्योंकि तुम्हें हकीकत का इल्म नहीं है। तुम्हारे बाबा को हार्ट अटैक नहीं हुआ था, बल्कि उन्हें कत्ल किया गया था। समीना की आवाज़ इस कदर धीमी थी कि मावा के समाअत तक बामुश्किल पहुंची, लेकिन इस धीमी आवाज़ ने भी मावा के सर पर गोया आसमान गिरा दिया था। आप क्या कह रही हैं मम्मी? अल्फाज उसके लबों से बामुश्किल अदा हुए थे। और आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया? किसने कत्ल किया था बाबा जान को, और आपने इतना अरसा ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी थी? मावा ने ताबड़तोड़ सवाल कर डाले। पहले इसलिए नहीं बताया कि बताने का सही वक्त नहीं आया था, लेकिन आज मैं तुमको सब कुछ बताऊंगी। तुम्हारे हर उस सवाल का जवाब तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे दिल में सर उठाता है। समीना ने कॉफ़ी के मग पर नज़रें जमाते हुए कहा। तो फिर बताइए, किसने मेरे बाबा जान पर जुल्म किया था? मावा ने बेकरारी से कहा। जन्नत बीबी ने। समीना ने जहर भरे लहजे में कहा। तुम्हारे बाबा पर हुए हर जुल्म की जिम्मेदार वही औरत थी, हत्ता कि उन्हें कत्ल भी उसी ने किया था। कॉफ़ी की सतह से उठती हुई भाप उन दोनों माँ बेटी के दरमियान पर्दे की तरह तन गई थी। मावा को समीना का चेहरा धुंधला दिखाई देने लगा था। जन्नत ने अपनी चुटिया के बल खोलते हुए गर्दन मोड़कर देखा। दिलावर हुसैन पलंग पर ऊंधे मुँह लेटा गहरी नींद सो रहा था, और सोते हुए भी वो प्यारा लग रहा था। जन्नत ने दिल ही दिल में बेइख्तियार एतराफ़ किया कि उसके बाप ने बिलाशुबा एक बेहतरीन शख्स को उसके लिए मुंतखब किया था। ये ख्याल आते ही जन्नत के लबों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट बिखर गई, और वो रुख बदलकर अपने खुले हुए लांबे बालों को कंघी की मदद से सुलझाने लगी। शादी के दिन करीब आने के साथ साथ उसकी अपने बाप के साथ नाराज़ी में इजाफा होता गया था कि वो उसकी शादी ज़बरदस्ती उससे दुगनी उम्र के आदमी से कर रहा था। लेकिन यह ऐसी कोई काबिल एतराज़ बात न थी। इस दौर में ऐसी शादियों को मायूब भी नहीं समझा जाता था। काबिल एतराज़ बात यह थी कि उसे फ़ारूक पसंद था, और उसके बाप को इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। और अपने मुंह जोर सर चढ़ी फितरत के बावजूद जन्नत में इतनी हिम्मत ना थी कि बाप के सामने एहतजाज कर सके। बहरहाल दिलावर हुसैन से पहली बाज़ाब्ता मुलाकात के बाद से ही उसे अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत हो गई थी, और फ़ारूक का ख्याल सावन के उस बादल की तरह उसके जहन से निकल गया था जो बिन बर से गुजर जाता है। दिलावर हुसैन बेशक उससे दुगनी उम्र का था, लेकिन उसने जन्नत का दामन मोहब्बत से भर दिया था। वो दिन रात जन्नत को सराहता था, उसके हुस्न की तारीफ़ में ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाता था, उसे देवी परी हूर और पता नहीं क्या क्या कहता, और जन्नत की रफ़ाकत मिलने पर ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान करार देता था। सबसे बड़ी बात यह कि वो फ़ारूक की तरह उसे धुतकारता नहीं था। शायद यही वजह थी कि जन्नत को दिलावर हुसैन से मोहब्बत भी जल्दी हो गई थी। दीन मोहम्मद की बेजा मोहब्बत ने जन्नत को जितना बिगाड़ना था सो बिगाड़ लिया, और जन्नत भी अब करीब करीब इस उम्र में पहुंच चुकी थी जहां इंसान अपने मिजाज और रवैयों पर गौर करना शुरू कर देता है। लेकिन जन्नत ने ऐसी कोई खुश जहमत गवारा ना की। दिलावर हुसैन की सताइश ने उसकी खुद पसंदी में और भी इजाफा शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि जन्नत खुद को आम इंसानों से ही बालातर समझने लगी। वो अपने बाप को टहलाती आई थी। बाप की मनफी मोहब्बत ने उसे बहुत सारी चालाकियाँ और होशियारियाँ सिखा दी थी जो लड़की अपने बाप से झूठ सच कहकर सौतेली माँ को जूते पड़वा सकती थी। उसके लिए क्या मुश्किल था कि शौहर को काबू में रखने के हरबे न इख्तियार कर पाए। जिस तरह खाने में शक्कर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो कड़वाहट महसूस होने लगती है, तो यही मामला जन्नत के साथ था। उसे मोहब्बत इतनी ज़्यादा मिली थी कि मोहब्बत की मिठास ने कड़वाहट की सूरत इख्तियार कर ली थी। मुझे पता था कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो हमारे लिए परेशान कुन है। यूँ ही तो मेरा दिल नहीं घबरा रहा था। इनिया फ़ोन बंद करके वलीद की तरफ पलटी। उसके अंदाज में सरासमगी नुमाया थी।
क्या हुआ है अन्नू? वलीद ने फिक्रमंदी से पूछा। मम्मी हॉस्पिटलाइज्ड हैं पिछले 3 रोज़ से, मुझे अभी रोशी ने बताया। इनिया ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। क्या? वलीद ने कहा। मम्मी 3 रोज़ से हॉस्पिटलाइज्ड हैं और किसी ने हमें खबर भी नहीं दी। रोशी कह रही थी वो सब मम्मी की बीमारी से बहुत परेशान हो गए थे, इसी परेशानी में उन्हें किसी को इत्तला देने का ख्याल ही नहीं आया। रोशी उन लोगों की मामू ज़ात थी। मम्मी को हुआ क्या? रोशी ने कुछ बताया? वलीद ने पूछा। सिर्फ यही कि मम्मी अचानक बेहोश हो गई थी। जब उन्हें अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने एडमिट कर लिया। फिलहाल उनके ब्लड टेस्ट के लिए जा रहे हैं। कोई क्लियर रिपोर्ट नहीं मिली। इनिया ने रूहानसी होकर कहा। ठीक है चलो सामान पैक करते हैं, वलीद ने हतमी अंदाज में कहा। इनिया ने इस्तफामी अंदाज में उसकी तरफ देखा तो जल्दी से बोला, हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। मैं जब तक मम्मी को अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा मेरी तसल्ली नहीं होगी। लेकिन वलीद डैडी, वो तजब्जुब का शिकार होकर बोली। वलीद ने एक लहजा के लिए रुक कर सोचा। उन्हें फ़ोन पर इन्फॉर्म कर दो, लेकिन इससे भी पहले अपनी और वली की तैयारी मुकम्मल कर लो। मैं सीट्स कंफर्म करवा लेता हूँ। वह सरस से लैंडलाइन की तरफ बढ़ा। और अगर डैडी ने जाने से मना कर दिया तो? इनिया का खदशा ज़बान पर आया। वो मना नहीं करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो भी मैं नहीं रुकूंगा। मम्मी के साथ डिफरेंसेस उनके हैं, मेरे या तुम्हारे नहीं कि हम अपनी माँ की बीमारी में उनके पास ना जा सके। वलीद का लहजा दो टोक था। अब यहाँ खड़ी रहकर सोचो मत, हमारे पास पहले ही वक्त कम है। इनिया एकदम होश में आकर अपने कमरे की तरफ दौड़ी। दिलावर हुसैन से बेतहाशा मोहब्बत के बावजूद कुछ एतराज़ात थे जो जन्नत को बुरी तरह खटकते थे। सबसे पहला एतराज़ जन्नत को दिलावर हुसैन की फर्माबरदारी पर था, जिसका मुजाहरा वो वक्तन फ़वक्तन अपने बाप के सामने करता था। जन्नत को दिलावर हुसैन का हर बात पर अपने बाप के सामने सर झुकाना बुरा लगता था। बाप की कही हुई हर बात दिलावर हुसैन के लिए पत्थर पर लकीर की सी हैसियत रखती थी। जन्नत ने सबसे पहले बेहद समझदारी के साथ ससुर का असर और रसूख घर में ख़त्म करवाना शुरू कर दिया। जहाँ जितना ज़रूरी समझती ससुर को अहमियत देती, वरना दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंकती। गैर महसूस अंदाज में वो दिलावर के कान उसके बाप के खिलाफ भरती रहती और उसे बाप के फैसले मानने से इनकार करने पर उकसाती। नंदे और देवर उसके पहले ही शादीशुदा थे और अपनी अलग अलग गृहस्थियाँ संभाल रहे थे। पहले दिन से ही जन्नत ने उन्हें ज़्यादा अहमियत देना ज़रूरी न समझा था। सबसे हंसकर बात करती थी और उनके मुंह पर बड़ी मीठी बनी रहती थी, लेकिन मंजर से हटते वो बहुत चालाकी से कोई ऐसी चाल चल देती कि मुड़कर कोई उसके घर आने की जुर्रत न करता। दूसरा बड़ा एतराज़ जन्नत को दिलावर की मरहूमा बीवी की औलाद से था। इस मामले में उसके ससुराल की तरफ से गलत बयानी से काम लिया गया था। दिलावर के पहली बीवी से एक नहीं 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा रजब तकरीबन 6 साल का था, जबकि छोटी बेटी 2 साल की थी। उसी बच्ची की पैदाइश के वक्त कुछ पेचीदगियाँ हो जाने की वजह से दिलावर हुसैन की पहली बीवी जांबर्ज ना हो सकी थी और बच्ची की पैदाइश के अगले रोज़ फौत हो गई थी। दोनों बच्चे जन्नत को जहर लगते थे। बच्ची इसलिए क्योंकि वो हर वक्त रोती रहती थी और रजब दिलावर हुसैन का बेहद लाडला होने की बिना पर जन्नत को बुरा लगता था। वो उसे हत्तुल मकदूर डराने धमकाने की कोशिश करती, लेकिन रजब कुछ ज़्यादा ही सर चढ़ा बच्चा था। वो जन्नत का मुंह चढ़ाता, उसकी चुटिया खींचकर भाग जाता। जन्नत दिलावर से उसकी शिकायत करती तो वह हंसकर टाल देता और रजब को सरजनिश करने के बजाय जन्नत को समझाने लगता। बच्चा है अभी, तो प्यार से समझाएगी तो समझ जाएगा। आखिर को माँ है तू रजब की। और इस बात पर जन्नत दिल ही दिल में पेचोताब खाकर रह जाती। उसे किसी पराई औरत के बच्चों की माँ बनने का शौक़ नहीं था। कभी उसने खुद से ये सवाल नहीं किया कि जब वो किसी पराई औरत के मर्द की बीवी बन सकती है तो उस पराई औरत के बच्चों की माँ बनने में कैसी औकताहट। कभी कभी उसे ख्याल आता कि शायद वो भी बुशरा के लिए ऐसा ही बच्चा साबित हुई होगी जैसा रजब उसके लिए साबित हो रहा था। हालांकि रजब उसके मुकाबले में बहुत मासूम था। उसकी शरारतें बहुत बेज़रर किस्म की होती थी, बल्कि अगर गैर जानिबदारी से मवाजना किया जाता तो रजब की शरारतें जन्नत की अयारियों का अशर अशीर भी नहीं थी। लेकिन चूंकि जन्नत के पास गैर जानिबदार नज़र नहीं थी, इसलिए रजब की शरारतें उस रजब से नफरत करने पर मजबूर करती थी। चंद महीने अपने तही तहम्मुल से गुजारने के बाद बलाखिर जन्नत के मनसूबा साज ज़हीन ने एक जाल तैयार कर लिया था, जिसमें जकड़ को वो न सिर्फ दिलावर को अपने काबू में कर सकती थी, बल्कि इससे हर तरह का फैसला भी करवा सकती थी। गुलाबी हथेली जा बजा झुलसी हुई थी। दिलावर हुसैन के कम उम्र खूबसूरत बीवी के नए नए इश्क में मुब्तला दिल पर घुंसा सा लगा। ये क्या हुआ है? फिक्रमंदी से बेहाल होते उसने पूछा। रजब शरारत कर रहा था, मैंने मना किया तो उसने मुझे ज़ोर से धक्का दे दिया। गिरते हुए मेरा हाथ चूल्हे में जलती लकड़ी से टकरा गया। मैं जल्दी से हाथ पर पानी डालने लगी ताकि जलन को कुछ कम हो, तो रजब ने लकड़ी उठाकर ज़बरदस्ती मेरे हाथ पर रख दी। अब्बा जी सामने बैठे सब देखते रहे, उन्होंने रजब को एक बार भी नहीं रोका। जन्नत ने अयारी से सिसकते हुए उसे बताया। दिलावर हुसैन ने आओ देखा न था रजब को पकड़कर इतना मारा कि रोते रोते उस मासूम की हिचकियाँ बन गई। रजब बाप के
हाथों पहली बार मार खा रहा था। इस बेचारे को तो अपनी गलती का इल्म भी नहीं था कि सज़ा का इदराक होता। बाप से पिटते हुए वो अपने नन्हे नन्हे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता रहा, लेकिन दिलावर हुसैन बीवी की मोहब्बत में अंधा और गुस्से के हाथों पागल हो चुका था। उससे रजब पर रत्ती भर भी तरस नहीं आया। यहाँ तक कि बच्चा पिटने के बाद सहन के एक कोने में खौफ और तकलीफ से हिचकियाँ भरता सो गया। हुसैन अहमद की वापसी उस वक्त रोज़ रात गए हुई थी। रजब की हालत देखकर उसने दिलावर की खबर लेने का इरादा किया, लेकिन इससे पहले दिलावर ने बाप की ऐसी खबर ली कि हुसैन अहमद की तबीयत साफ़ होगी। वो उसी वक्त अपना सामान बांधने लगा। मैं अब अपने छोटे बेटे के पास रहूँगा, उसने ऐलान कर दिया। ठहरो अब्बा, ख्वामखा ज़रा सी बात पे दुनिया को तमाशा दिखाने की ज़रूरत नहीं, दिलावर ने कड़े लहजे में कहा। और जो तूने किया वो तमाशा नहीं था। बाप को जलील किया, अपनी औरत के कहने पर बेटे को मार मार के अधमुआ कर दिया। कोई गलती करे तो उसे समझाना नहीं चाहिए क्या? दिलावर ने जल कर कहा। गलती तू कर रहा है दिलावर हुसैन, अपनी बीवी की हर बात मानकर दुनिया को तमाशा भी तू ही दिखाएगा। इसी औरत की बात मानकर मुझे अफसोस है, तेरे लिए इस लड़की का इंतखाब मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी हमाकत थी। ये मनहूस, जन्नत को मनहूस ना कहो अब्बा, तुम नहीं जानते ये कितनी बख्तावर है। इसी के नसीबों से मुझे तरक्की मिल रही है। बख्तावर, इस औरत ने सोचने समझने जितनी अकल छोड़ दी तेरे अंदर तो तू सब समझ जाएगा। ऐसी औरत नस्ल बिगाड़ सकती है, तरक्की नहीं दिला सकती। पता नहीं हुसैन अहमद ने बद्दुआ दी थी या पेशन गोई की थी। दिलावर हुसैन ने परवाह की न जन्नत ने। बस हुआ कुछ यूँ कि हुसैन अहमद रजब और उसकी बहन को जन्नत के रहम करम पर छोड़कर अपने छोटे बेटे के यहाँ जा बैठा, जहाँ उसकी इज्जत व कदर उस घर से तो कहीं ज़्यादा थी। ये दुनिया का नया दौर था। हर चीज़ मुनफरिद और बदली बदली सी महसूस होती। दिलावर हुसैन की मोहब्बत उसे जिन जज्बों से रोशनास करवा रही थी उसका कोई नेमुल बदल हो ही नहीं सकता था। लेकिन इस मोहब्बत ने भी उसकी शख्सियत में कोई सुधार पैदा न किया। उल्टा उसके अंदर की हाकमियत पसंद, ज़िद्दी, खुदसर और खुद अपने इश्क में मुब्तला औरत जोर पकड़ती चली गई। शायद गलती इसकी भी नहीं थी। दरअसल गलत वो तरबियत थी जो उसे बाप के घर मिलती रही। जिस इमारत की बुनियाद ही सही न रखी जाए उस इमारत के सीधे खड़े रहने के इम्कानात हमेशा कम होते हैं। लेकिन इंसान और पत्थर गारे ईंट से बनी इमारत में फ़र्क होता है। इमारत के पास सोचने समझने अपना एहतसाब करने की सलाहियत नहीं होती, इंसान के पास होती है। यूँ ही तो अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात नहीं बना दिया। बहरहाल जन्नत ने दिल ही दिल में खुद को कोई बहुत ही आला और अरफा मकाम दे रखा था। दूसरे इंसान अपने उसे हकीर कीड़े मकोड़े नज़र आते। गो के दिलावर से उसे मोहब्बत थी, लेकिन कभी कभार वो भी उसे ऐसा शख्स लगता जो उसकी पुरस्तिश करने के लिए पैदा किया गया। उसकी अकल भी छोटी छोटी डोरियों से बंधी जन्नत की उंगलियों में कैद थी। वो जिस तरह और जिस तरफ चाहती उसे मोड़ देती। हुसैन अहमद के किताब तलकी इख्तियार करते ही उसे बच्चों के मामले में गोया खुली छूट मिल गई थी। वो मामूली बातों पर उन्हें मारती पीटती, सज़ा के तौर पर अंधेरे कमरे में बंद कर देती और कभी कभार खाना भी रोक देती। फिर उन्हीं दिनों से पहली खुशखबरी नसीब हुई। वो खुशखबरी जो औरत को मुकम्मल होने का एहसास दिलाती है और कड़े से कड़े मिजाज वाली औरत के दिल में भी गुदास पैदा हो जाता है। लेकिन जन्नत के साथ ऐसा कुछ भी ना हुआ। रजब और उसकी बहन के लिए दिल में मज़ीद कदरवत आ गई। उसे लगता ये दोनों मनहूस मस्कीन सूरतों वाले उसके बच्चे का हक छीन लेंगे। तभी उसने दोनों बच्चों पर सख्तियाँ और बढ़ा दी। वक्त गुजरता रहा अपने मखसूस बहाव और रफ्तार के साथ, लेकिन उस दौरान बहुत से छोटे बड़े वाक़यात रौनमा होते रहे जो बाज़ार मामूली थे, लेकिन ज़िंदगी के कैनवस पर उन्होंने अपना पुख्ता रंग छोड़ा। दिलावर हुसैन को एक के बाद एक तरक्की मिलती रही। हर तरक्की के साथ उसकी ज़िंदगी में पैसे का भी इजाफा हुआ। दिलावर हुसैन उसे जन्नत की बख्तावरी और उसकी किस्मत का रिस्क करार देता। पहले साल जन्नत ने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया। गोद में औलाद खसूसन बेटों के आते जन्नत की हैसियत दिलावर की ज़िंदगी में और भी मजबूत हो गई, जबकि रजब और उसकी बहन चंद कदम और पीछे धकेल दिए गए। सन 65 की जंग में जब दिलावर हुसैन को महाज पर जाना पड़ा तो उसने जन्नत को बच्चों का ख्याल रखने की ताकीद की। जन्नत ने उसकी बात का मान रखा और बच्चों का बेहद ख्याल रखा। लेकिन ये बच्चे वो थे जिन्होंने उसकी वतन से जन्म लिया था। रजब से तो खैर उसे चिढ़ थी, सो थी बच्ची जो कम उम्र और जिस्मानी लिहाज से खासी कमज़ोर थी, उसकी भी जन्नत ने कुछ खास परवाह न की। नतीजतन बच्ची तपदक में मुब्तला होकर और बरवक्त मुनासिब इलाज मुआवजा न होने की वजह से मर गई। इस वाक़े के बाद रजब के दिल में जन्नत से नफ़रत में कुछ और इजाफा हुआ। उसने जन्नत का एक एक जुल्म देखा था, अपनी ज़ात पर सहा था। ये कैसे मुमकिन था कि वो उससे नफ़रत महसूस न करता। साथ ही साथ रजब के खौफ में भी इजाफा हुआ था। जन्नत उसे पछल पैरी लगती थी, जिसके बारे में उसके दोस्त ने बताया था कि 7 साल से गाँव के कब्रिस्तान में डेरा डाले बैठी है और मौका मिलते ही लोगों के घरों में घुसकर उनके बच्चे खा जाती है। रजब को लगता था उस पछल पैरी ने कब्रिस्तान छोड़कर उसके घर को अपना मस्कन बना लिया। पहले उसके बाप को छीन लिया, फिर उसकी बहन को खा गई। अब वो वक्त दूर नहीं जब वो उसे भी खा जाएगी। बेचारे को खौफ से रात रात भर नींद भी नहीं आती थी। बरामदे के कोने वाली चारपाई पर दबका बैठा रहता, लेकिन कौन था जो उस खौफ की कैद से आज़ाद करा के उसे अपने बाजुओं में छुपा लेता। माँ को अल्लाह ने ले लिया और बाप को सौतेली माँ ने। रजब की ज़िंदगी गमों और खौफ से भरी हुई थी।
जन्नत से दिलावर हुसैन की शादी को 8 साल का अरसा गुजर चुका था और उनके जुड़वा बच्चे 7 साल के थे जब एक शाम अपने बड़े बेटे को सहन में खेलता देखकर दिलावर हुसैन के खर्चात में तशवीशनाक हद तक इजाफा हुआ था। बच्चा उठने की कोशिश में बार बार गिर रहा था और यूँ लगता था जैसे उसकी टांगों में जान ही ना हो। शाम से रात गए तक वो बेहद फिक्रमंद रहा। तो इसमें फिक्रमंदी की क्या बात है? जन्नत ने उसकी बात सुनकर लापरवाही से कहा, बच्चे तो खेलकूद में थक कर गिर ही जाते हैं, अब इतनी सी बात के लिए तुम अपनी और मेरी नींद बर्बाद करोगे? लेकिन दिलावर हुसैन जानता था बात इतनी सी कुछ ज़्यादा परेशान कौन थी। तभी अगले रोज़ वो दोनों बच्चों को शहर के बेहतरीन डॉक्टर के पास ले आया, क्योंकि जन्नत ने बेहद एतराज़ किया था। उसका ख्याल था ये शहरी डॉक्टर अंग्रेज़ी दवाइयाँ खिलाकर मैदा ख़राब कर देते हैं और सबसे बड़ी बात यह कि उसके बच्चे तो बीमार भी नहीं थे। और कितने बच्चे हैं? डॉक्टर ने दोनों बच्चों के बहुत सारे टेस्ट और तफसीली चेकअप करने के बाद दिलावर हुसैन और जन्नत से पूछा, 2 बेटे और हैं और सबसे छोटी बेटी है। दिलावर ने जवाब दिया, उनमें से भी कोई जुड़वा है? डॉक्टर ने पूछा, नहीं, बेहतर होगा आप इन तीनों बच्चों का भी चेकअप करवा लें। इस तरह की बीमारियां अगर एक बच्चे में हो तो इम्कान होता है कि ख़ानदान के बाकी बच्चे भी मुतासिर हो सकते हैं। आपके तो फिर 2 बच्चे ज़हनी माजूरी का शिकार हैं। डॉक्टर ने जैसे दिलावर के सर पर दस्ती बम दे मारा था, उसके खदशात दुरुस्त साबित हो चुके थे। अगले रोज़ उसने अपने बाकी तीनों बच्चों का भी मुआयना करवा लिया और जो तफसीलात उसे डॉक्टर ने बताई वो सारी तफसीलात आम फहम अंदाज में उसने जन्नत के गोश गुजार कर दी। हमारे दोनों बच्चों के दिमाग आम बच्चों के मुकाबले में बहुत छोटे हैं। वो ना आम बच्चों की तरह बढ़ सकते हैं, ना खा पी सकते हैं, ना कोई और काम कर सकते हैं। यही वजह है कि 7 साल की उम्र में भी इन दोनों का रवैया किसी 2.5 या 3 साल की उम्र के बच्चे जितना है। मैंने तुझे बहुत पहले ही कहा था जन्नत, हमारे बच्चे आम बच्चों जैसे नहीं लगते। इनका देर से चलना और फिर चलते हुए गिर जाना, हर वक्त राल बहते रहना, अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए भी किसी को ना पुकारना, गो कि ये मामूली बातें। लेकिन 7 साल की उम्र में ये मामूली बातें नहीं रहती। डॉक्टर कहता है ये मर्ज़ अब हमारी नस्लों में आगे तक चलेगा। हमें एहतियात करना होगी। अगर इन दोनों के मर्ज़ का पहले पता चल जाता तो हम बाकी तीनों को भी बचा सकते थे। वो बिस्तर पर लेटा कमरे की छत पर नज़रें टिकाए शिकस्ता आवाज़ में रुक रुक कर बोल रहा था। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि जन्नत ने कुछ बातें समझी, कुछ नहीं। तो क्या बाकी तीनों भी? जन्नत बुरी तरह दहल गई। मुस्तकीम और ज़रीन बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुस्तफ़ा का IQ लेवल कम है। वो क्या होता है? मतलब तू यूँ समझ, बड़े वाले दोनों की तरह उसका दिमाग छोटा नहीं है, लेकिन समझने की सलाहियत कम है। दिलावर ने उसे बात आम तरीन और आसान तरीके से समझाई। तुम फिक्र ना करो जी, ये कोई इतनी फ़िक्रमंदी की बात नहीं। हमारे गांव में बाबा फिरदौस हुआ करता था, उसके सोचने समझने की सलाहियत भी कम थी, लेकिन उसे तो किसी डॉक्टर ने ये IQ लेवल होने का नहीं कहा। अच्छा खासा खुश फिरता है। जन्नत ने कहा, वो इसलिए पागल औरत के बाबे फिरदौस की शादी ही नहीं हुई, ना नस्ल आगे बढ़ी, ना पागलपन। हमने अपने बच्चे बिहाने भी हैं, उनकी नस्ल भी चलानी है। दिलावर ने गुस्से से कहा, फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है जी, तुम देखना हमारे बच्चे बिहाएँ भी जाएंगे और नस्ल भी किसी पागलपन के बगैर आगे बढ़ेगी। ये शहरी डॉक्टर तो खुद पागल होते हैं। मैंने बच्चों को कभी बरगद के नीचे जाने से नहीं रोका, कोई हवाई चीज़ चिपक गई होगी। कल ही उन्हें सैयद कामिल शाह के मज़ार पर ले जाऊंगी, मीठे चावलों की देग चढ़ा के अपने बच्चों को पीर जी का दम करवा लूँगी, देखना दिनों में भले चंगे हो जाएंगे। पागलपन की बातें न कर जन्नत, इन्हें इलाज की ज़रूरत है। अब तो जो करेंगे पीर साहब ही करेंगे, जन्नत ने कतियत से कहा। दिलावर हुसैन जानता था वो अब एक लफ्ज़ न सुनेगी। शादी के इतने अरसे में इतना तो वो जन्नत को समझ ही चुका था, और अब खामोशी साधने के सिवा कुछ चारा ना था कि जन्नत की ज़िद हर धर्म फितरत से वाकिफ़ था। दम तो मैंने कर दिया है। पीर साहब ने अपने नशीस के करीब रखे संदूक में से कागज़ की चंद पुड़ियाँ, जिनमें सफ़ेद रंग का सफ़ूफ बंद था, निकालते हुए जन्नत से कहा, सैयद कामिल शाह के मज़ार से मलहक ये एक वसी गोल कमरा था। दरवाजे 2 थे और चारों तरफ थोड़े थोड़े फासले की नशीस के करीब 2-3 खिड़कियाँ खुली हुई थी, जिनसे माह की तेज़ चमकीली ठंडी धूप छन छन कर अंदर आ रही थी और मलगजा सा उजाला कमरे में फैला रही थी। अगरबत्ती की खुशबू और धुआं ज़्यादाना वहाँ फैला हुआ था। पीर साहब की गद्दी के सामने बिछी चटाई पर जन्नत और उसके दोनों बच्चों के अलावा कुछ और औरतें भी बैठी थी और अपनी बारी के इंतज़ार में थी। ये सफ़ूफ़ा रोज़ दिन में 2 बार चीनी के साथ मिलाकर बच्चों को खिलाना है। पीर साहब ने पुड़िया जन्नत की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जन्नत जो कमरे का जायज़ा लेने में मशगूल थी, चौंक कर उनकी तरफ मुतवज्जो हुई और अदब से पुड़ियाँ पकड़ ली। नमाज और कुरान की पाबंदी करो बीबी, अपने शौहर से कहो वो भी बाकायदगी से नमाज़ पढ़ा करे। तुम्हारे बच्चों पर कोई आसेब नहीं है, ये बीमार है, अगर इनका इलाज मुमकिन नहीं तो अपने रब से दुआ करो, वो बीमारी टालने पर कादिर है। पीर साहब ने तस्बीह के दाने गिराते हुए अपनी भारी बारोब आवाज़ में कहा। लेकिन पीर साहब, मुझे लगता है ये आसेब ही है। वैसे तो दोनों भले चंगे रहते हैं, लेकिन हर दूसरे तीसरे मगरिब की नमाज के बाद इन्हें घश आने लगते हैं, हाथों पैरों की रगें फूल कर नज़र आने लगती हैं, गर्दन मुड़ने लगती है, हलक से अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। थोड़ी देर बाद हालत संभल भी जाए तो खाने को नहीं मांग सकते। मुझे तो लगता है किसी जालिम आसिब ने मेरे बच्चों पर कब्जा किया हुआ है, जन्नत ने ममता भरी फिक्रमंदी से कहा।
सुन काकी, अल्लाह ने जिन्नात को बेशक नूरी मखलूक करार दिया, लेकिन नूरी मखलूक बना कर भी उन्हें खुला नहीं छोड़ दिया। उनकी भी एक दुनिया है, इस दुनिया का भी कोई ज़ाब्ता इखलाक है, कुछ जिम्मेदारियाँ। जिन्नात इतने फारिग नहीं होते कि हमारे तुम्हारे बच्चों को ताक लगाए बैठे रहे। हाँ ठीक है, कुछ शरीर किस्म के जिन्नात भी होते हैं, लेकिन खुद पर आई हर मुसीबत या बीमारी के लिए जिन्नात को मुजरिम करार दे देना इंसान की बात नहीं है। ये भी तो हो सकता है तुम्हारे बच्चों पर कोई आई मुसीबत तुम्हारे किसी गुनाह की सज़ा हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे बच्चों की बीमारी देखकर अल्लाह तुम्हें आजमाना चाह रहा हो। पीर साहब की आवाज़ जन्नत के असाब पर हथौड़े की तरह बरसी थी। गुनाह, उसने ज़ेरे लब कहा। कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए दुआ का रास्ता कभी बंद नहीं करता। वो अपने बंदे को नवाजने से नहीं रोकता। जो अल्लाह अपने बजाय किसी दूसरे को खुदा बनाकर पूजने वाले पर भी अपनी रहमतें बंद नहीं करता, वो अपने नाम लेवा के लिए दुआ और तौबा का रास्ता कैसे बंद कर सकता है। इसीलिए अपनी छोटी बड़ी गलतियों पर अपने रब से तौबा करते रहो, दुआ का हाथ ना छोड़ो। पीर साहब अब वहाँ बैठी तमाम औरतों से मुखातिब थे, लेकिन पीर साहब, जन्नत के हक़ में बैठी एक औरत ने धीमी आवाज़ में कहा, इस बात का फ़ैसला किस तरह किया जा सकता है कि जो हम पर नाजिल हुआ है वो खुदा का कहर है या उसकी आजमाइश। अल्लाह तो हमें नहीं बताता कि ये आजमाइश है, ये सज़ा। ना वो आम इंसानों के लिए फ़रिश्ते ज़मीन पर उतारता है जो इंसान को बता दे। फिर हम किस तरह फ़ैसला कर सकते हैं। मेरी मिसाल आपके सामने। पिछले 4 सालों से मैं अजाब में मुब्तला। मेरे इर्द गिर्द इतना सन्नाटा है कि बाज़ औक़ात मुझे अपनी आवाज़ भी सुनाई नहीं देती। मैं अल्लाह से दुआ मांगती हूँ कि वो मेरी आजमाइश को टाल दे। फिर ख्याल आता है कि ये ज़हनी अजाब किस गुनाह की सज़ा भी तो हो सकता है। तब मैं अल्लाह से तौबा करने लगती हूँ, लेकिन हर बार मैं उलझ जाती हूँ। आजमाइश टलने की दुआ और किसी गुनाह पर तौबा मांगने के दरमियान फंस जाती हूँ। पूरे खुशू खजू से दुआ मांग सकती हूँ, ना पूरे दिल से तौबा कर पाती हूँ। मुझे बताइए पीर साहब, मैं क्या करूँ? मैं तो अजब कश्मकश में फंस गई हूँ। आपको सब इल्म है पीर साहब, मुझ पर बीती हर कैफियत का इल्म है। अल्लाह के वास्ते मेरी मदद करें, मुझे इस कश्मकश से निकाल दें। वो औरत अब सिसकने लगी थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ अगरबत्ती के धुएं के साथ उस औरत की सिसकियाँ गूंज रही थी। देखो बेटी, पीर साहब ने नरम आवाज़ में कहा, कभी किसी इंसान से मत पूछो कि वो तुम पर बीत रही कैफियत का असल नाम बता दे। तुमने मुझे अपने हर अमल की दास्तान सुना दी। बकौल तुम्हारे तुमने एक भी लफ्ज़ मुझसे नहीं छुपाया, लेकिन जो कुछ तुमने मुझे बताया इसमें तुम्हारी गलती का कोई पहलू नहीं निकलता। इंसान फरिश्ता नहीं है, लेकिन जब वो अपनी ज़बान से अपनी कहानी बयान कर रहा होता तो गैर इरादी तौर पर जाने अनजाने खुद को गलतियों और कोताहियों से बालातर करार दे देता है। मुमकिन है तुमने भी जो कुछ मुझे बताया उसमें से अपनी गलतियाँ मेरे सामने शर्मिंदगी के डर से हज़फ कर दी हों। अब मैं तो तुम्हारी कैफियत को तुम्हारी कहानी के तनाजुर में ही परखूँगा और इस कैफियत का नाम बता दूँगा कि ये सज़ा है या आजमाइश। लेकिन तुम्हारी सारी गलतियों के सिर्फ 2 गवाह हैं, एक अल्लाह, दूसरा तुम्हारा दिल। इसलिए किसी इंसान से ये पूछने के बजाय कि जो तुम पर बीत रही है ये सज़ा है या आजमाइश, अपने दिल से रुजू करो। ये फ़ैसला उसे करने दो, तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। मैंने बहुत गौर किया पीर साहब, मुझे नहीं लगता मैंने कोई गुनाह किया है, उसी औरत ने कहा। लेकिन ये तो हो सकता है कि तुमने कभी किसी का दिल दुखाया हो, उसे जाने अनजाने इतनी तकलीफ़ पहुंचा दी हो कि उस इंसान का दुखा हुआ दिल बेइख्तियार तुम्हें बद्दुआ दे डाले। मेरी एक बात याद रखना, किसी की दिल आज़ारी या दिल दुखाना हुकूकुल आबाद में अजीम गुनाह है। दुखी दिल से निकली हुई बद्दुआ फिर सारी ज़िंदगी दिल दुखाने वाले शख्स के जिस्म से लिपटी रहती है और तब तक इंसान का पीछा नहीं छोड़ती जब तक बंदा उसे माफ़ ना करे। इसीलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ, अपने रब से कह तेरे दिल को फ़ैसला करने की सलाहियत अता करे। बद्दुआ के नतीजे में सज़ा मिल रही होगी तो इसका फ़ैसला भी तेरा दिल कर देगा। आजमाइश होगी तब भी दिल ही बता देगा। जन्नत चुपके से वहाँ से निकल आई। उसे हमेशा ऐसी गुफ्तगू बुरी लगती थी जिसमें बेकार सी नसीहतों के सिवा कुछ ना हो। पीर साहब को वो बहुत मानती थी, लेकिन आज उनकी बातों ने उसे उलझा सा दिया था। गुनाह? कैसा गुनाह? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, उसने दिल ही दिल में खुद से कहा। साथ ही उसे कई साल पहले अपने बाप की कही हुई एक बात याद है, मेरी बच्ची सच्ची है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। ऐसी भोली वाली सूरत की सच्चाई पर कोई शक करे तो उसकी अकल पर शक करना चाहिए। मुझे तो आसमान से आकर अल्लाह के फरिश्ते भी कहें कि जन्नत ने झूठ बोला था तो मैं यकीन ना करूँ। इतना भरोसा है मुझे अपनी बेटी पर। इससे कबल कि वो अपना एहतसाब कर पाती, उसे बाप का खुद पर भरोसा याद आ गया। इसी भरोसे के ज़रिए उसने कई साल बाप को बेवकूफ़ बनाए रखा था। ओ बीबी सुनो, जन्नत ने मज़ार के अहाते में पहुँच कर अपने अकम में आवाज़ सुनी। पीर साहब का मुतमिद ख़ास दौड़ा चला रहा था। तुम ये दवाइयाँ भुलाई थी, याद से बच्चों को पिलाती रहना, अल्लाह शिफा देगा। और पीर साहब कहते अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। जन्नत की तेवरी पर बल पड़ गया। उसने पुड़ियाँ चपट कर ली। मैं क्यों गुनाहों की माफ़ी मांगूँ? कौन से गुनाह हैं मेरे जिनकी पकड़ होगी? वो डॉक्टर और अब ये पीर साहब फारिग ही हैं। अल्लाह भी भेजी हुई आजमाइश को खामखा मेरे गुनाहों की सज़ा बनाने पर तुले बैठे। भाई मेरे बच्चे यूं ही ठीक हैं, भाड़ में जाए। वो अंग्रेज़ी डॉक्टर है, ये देसी हकीम, उसने नखवत से सर झटक कर कहा था और मुतमईन हो बैठी थी। तो ये थी इसकी आज की एपिसोड। तो मिलते हैं इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।